हे गाइस, नितिन और मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं दे रहा हूं आपको 7 ऐसे टिप्स जो आपकी पिक्चर्स को रखने में हेल्प कर सकते हैं। शार्प, टेक शार्प, मेरी बहन की जुबान जितना शार्प, प्लेट जितना शार्प, पापा की कमेंट। आई गेस आपको समझ में आ गया कि मैं कितने शार्प की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स डू द इंट्रो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से, जो कि है कि फास्टर शटर स्पीड। आपको जब भी पिक्चर्स क्लिक करनी है तो आपको जो शटर स्पीड होना चाहिए वो 1/125 ऑफ सेकंड के अबव होना चाहिए। लाइक 1/200, 1/500 इसके अबव होना चाहिए। फास्ट शटर स्पीड का रखने का रीज़न ये है कि जब भी आप पिक्चर्स क्लिक करते हो तो जो आपका जो हैंड हेल्ड से जो शेकनेस या फिर जो मूवमेंट्स आता है वो उससे पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। तो जब भी आप हायर शटर स्पीड रखोगे तो आपकी पिक्चर जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहेगी। एंड जब भी आप सपोज करो कुछ इस तरह के पिक्चर्स क्लिक करो जो कि जो स्पोर्ट्स वाले हैं या फिर जहाँ मूवमेंट बहुत फास्ट है, तो उस कंडीशन में जो आपके ये हायर शटर स्पीड है आपको शार्प पिक्चर्स रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इसी से एक दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड आता है कि जब भी आप फास्ट शटर स्पीड रखोगे तो आपकी पिक्चर जो है वो थोड़ी सी डार्क हो सकती है। ऑब्वियसली जब भी आप इसको फास्टर शटर स्पीड को रखोगे तो आपको उसको डे लाइट में परफॉर्म करना होगा, पर जब आपका इवनिंग हो या फिर नाइट हो तो उस कंडीशन में क्या? तो आता है टिप नंबर 2, यानी कि इमेज स्टेबलाइजेशन। अब इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका कैमरा है उसमें आपका स्टेबलाइजर हो, यानी कि वो आपके जो मूवमेंट्स हैं या फिर जब आप 1/125 ऑफ सेकेंड से लो शटर स्पीड यूज़ करो, यानी 1/15, 1/30, 1/60 इस तरह की शटर स्पीड यूज़ कर रहे हो, तो जो कैमरा में शेक आता है आपकी हाथ की वजह से, क्योंकि आपका हाथ जो होता है वो उतना स्टिल नहीं हो सकता। एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लाइक आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, क्या पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुश। तो पॉसिबल हो सकता है, बट कई लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको आपके जो इनबिल्ट आपके कैमरा में जो स्टेबलाइजेशन दिया होता है, यानी कि वीआर, अगर जैसे आप निकॉन का कैमरा यूज़ करो तो उसमें वीआर के नाम से होता है, वाइब्रेशन रिडक्शन के नाम से उसके लेंस में होता है। कई कैमरेज में होता है, लाइक अगर सोनी कैमरे लो तो उसमें 5 एक्सिस 3 एक्सिस करके उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन होते हैं। आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। उससे क्या होता है, जो आपके एक दो स्टॉप्स हैं वो उसको कवर कर सकता है। लाइक आप 1/68 या 1/38 में भी अच्छे अच्छे शॉट ले सकते हो। ना बात करते हैं टिप नंबर 3 की। अगर आपके ये दोनों टिप भी फेल हो गए, यानी कि अगर आप उससे भी और डार्क सिचुएशन में फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, जहाँ पे कि आप सपोज करो नाइट में पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो एंड आपका सब्जेक्ट जो है वो स्टिल है, तो उस कंडीशन में क्या करो? तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो ट्राइपॉड। हमेशा आप जब भी रात में शूट कर रहे हो या इवनिंग में शूट कर रहे हो, आप ट्राइपॉड का यूज़ हमेशा करो। ट्राइपॉड क्या करता है कि जो इमेज की जो स्टेबलाइजेशन है उसको पूरा 100% आपको दे देता है। अब सपोज करो अगर आप शूट कर रहे हो 1 सेकंड पे, 2 सेकंड में शूट कर रहे हो, तो आपका एक पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैमरे को होल्ड कर पाओ। तो उस कंडीशन में ट्राइपॉड एक स्टेबल काम करता है। अभी आप शटर स्पीड लो रखोगे तो जो आपका एक्सपोजर है वो पूरा अच्छा 100% एक्यूरेट रहेगा। अच्छी खासी लाइट आपकी उसमें लेंस में जाएगी, तो जो आपका ओवरऑल पिक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प रहेगा ना। इसी से रिलेटेड दूसरा चीज़ है, यानी कि अब ट्राइपॉड भी सोली आपके पिक्चर्स को शार्प रखने में हेल्प नहीं कर सकता जब तक कि आप रिमोट ना यूज़ करो, यानी आप एक्सटर्नल रिमोट या फिर कोई भी एक्सटर्नल आप हार्डवेयर जिससे कि आप कैमरे को टच ना करो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब भी आप लोअर शटर स्पीड पे जाते हो, लाइक 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के स्पेस पे आते हो, तो जो आपका कैमरा शेक है वो आपके प्रेस करने से भी इफेक्ट डालता है। लाइक आपको सुनने में थोड़ा सा क्रेजी लगता होगा कि शटर प्रेस करने पे आपका कैमरा कहाँ मूव कर रहा है, बट ऐसा पॉसिबल है। जब भी आप शटर प्रेस करते हो तो आपके कैमरे पे हल्का सा वो जो जर्क होता है वो उसमें अगर होता है, तो जब भी आप पिक्चर्स क्लिक करोगे तो आपको एक आपके व्यू फाइंडर में या फिर जब भी आप पिक्चर्स क्लिक करोगे आपको देख के तो नहीं लगेगा कि पिक्चर में कोई जिटर या शेक है, बट उसको अगर आप जूम करोगे या फिर उसको आप अगर प्रोसेस करोगे डेस्कटॉप पे तो आप देखोगे जो आपके पिक्चर में बहुत माइक्रो सा जो होता है ना शेक, इतू सा वो रहता ही रहता है। तो उस कंडीशन में आप रिमोट यूज़ करो, आप कैमरे को टच ही मत करो, आप डायरेक्टली खाली बस उसको दूर से ही उसको ऑपरेट करो, तो जो आपका पिक्चर देखोगे वो बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा। नाउ टिप नंबर 4 है कि आप अपने ऑटो फोकस को कैसे यूज़ करते हो। मोस्ट ऑफ दी लोग ऑटो फोकस यूज़ करते हैं, मैं भी इवन ऑटो फोकस यूज़ करता हूँ, बट मेरे पास यहाँ पे एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपको ऑटो फोकस यूज़ करना है बट मैनुअली। तो उनके थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना कि ऑटो फोकस मैनुअली कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपको यूज़ करना होगा अपने ऑटो फोकस को सिंगल ऑटो फोकस पे। अब अगर आप नॉर्मल ऑटो फोकस यूज़ करो तो उस कंडीशन में कैमरे को नहीं पता है कि आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है। उसको जो भी लगता है इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सामने रहता है इंपॉर्टेंट है, वो उसको ही फोकस करता है। बट सपोज करो अगर आपका सब्जेक्ट इस साइड हो या सबका सपोज सब्जेक्ट इस साइड हो, तो वो उसको कैसे उसको फोकस करे, उस कंडीशन में आता है सिंगल ऑटो फोकस का रोल। सिंगल ऑटो फोकस से क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट में जहाँ भी आपको फोकस करना है आप वहाँ पे उसको ड्रैग करके ले जाते हो एंड अपने कैमरे
कैमरे को बताते हो कि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस करना है, तो अब वो कंफ्यूज नहीं हुआ कि इसको पूरे इतने बड़े फ्रेम में कहाँ पे फोकस करना है। उसको आपने एक एरिया बता दिया कि ठीक है तुमको यहाँ फोकस करना है, अब उसका काम है कि यहाँ पे फोकस कैसे करें। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो कि आप कैसे ऑटो फोकस को मैनुअली ऑपरेट करके अपना काम निकलवा सकते हो और अपनी पिक्चर्स को शार्प कर सकते हो। नाउ टिप नंबर 5। अब ये सुन के बहुत सिली और बहुत क्रेजी सा लगता है कि ये टिप भी हो सकता है, बट ट्रस्ट मी ये टिप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको अपने लेंस को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, आपके सेंसर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो भी आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, आपके जो लेंसेज पे पड़ते हैं या आपके सेंसर पे पड़ते हैं, वो आपको देख के तो बहुत छोटे से या बहुत माइनर से लगते होंगे, बट वो अगर लेंस के सामने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट कर सकते हैं। जो आपका इमेज है वो बहुत सॉफ्ट हो सकता है, शार्प नहीं हो सकता, फोकस ईजिली नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा अपने लेंस को, अपने सेंसर को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ टिप नंबर 6। जब भी आपको टेक शार्प पिक्चर चाहिए तो आपको जो आपका अपर्चर है वो स्मॉल नंबर पे यूज़ करना चाहिए, लाइक f8, f9, f10। इस तरह के अपर्चर वैल्यूज़ अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी जो ओवरऑल पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा शार्प रहेगी। लाइक जैसे मैंने कहा था ना टेक शार्प, वैसी शार्प रहेगी। उसका रीज़न ये क्या है, जब भी आप इससे हायर अपर्चर वैल्यूज़ यूज़ करो, लाइक आप 1.8 यूज़ कर रहे हो, 1.2 यूज़ कर रहे हो, तो जो बोके होता है वो कई बार उसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि वो आपकी पूरी ओवरऑल इमेज को या फिर पर्टिकुलर इमेज को सॉफ्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में जो आपकी इमेज है वो शार्प नहीं दिखेगी, सॉफ्ट दिखेगी। तो कई लोग का ये प्रेफरेंस भी होता है कि हाँ मुझे सॉफ्ट चाहिए पर्टिकुलर केस पे, बट फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किस एरिया को फोकस रखना चाहते हो, किस एरिया को शार्प रखना चाहते हो। तो अगर पिक्चर्स को सपोज करो आप लैंडस्केप की फोटोग्राफी कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपका पूरा एलिमेंट है वो पूरा शार्प रहे, या फिर अगर 2-3 लोग की पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, आप चाहते हो वो सारे लोग एकदम शार्प दिखें पिक्चर में, तो उस कंडीशन में आप इस तरह के अपर्चर वैल्यूज यूज़ करो एंड आप देखो कि आपकी पिक्चर कितनी ज़्यादा शार्प रहेगी, कितनी नीट एंड क्लीन रहेगी। ऑलराइट गाइस, लास्ट टिप है कि आपको अननेसेसरी फिल्टर से बचना चाहिए। सबसे पहले तो आप जान लो फिल्टर्स होते क्या है। फिल्टर्स होते हैं जो आपके कैमरा लेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक यूवी फिल्टर जो आपकी पिक्चर्स को यूवी रेज या फिर डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। सीपीएल यानी सर्कुलर पोलराइजर फिल्टर जो आपको ग्लेयर्स को कट करने में या फिर रिफ्लेक्शन कट करने में बहुत हेल्प करता है। या फिर कुछ तरह के एनडी फिल्टर्स जो कि आपके पिक्चर्स में अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ करना है, लाइट कट करना है। बट ये जितने भी फिल्टर्स हैं इनका एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी पिक्चर को सॉफ्ट कर देते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है कि जब भी आप सपोज करो अगर आप यूज़ करो हाई एक्सपेंसिव ग्लास, तो इसके ऊपर जो कोटिंग है ग्लास की वो बहुत एक्सपेंसिव ग्लासेज हैं। तो इनके बीच में अगर आप एडिशनल कोई भी अगर ग्लास यूज़ करो, लाइक चीप वन ही यूज़ करोगे आप, अगर आप अच्छे एक्सपेंसिव यूज़ करते हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी उसमें एक हल्का फुल्का जो आप कह सकते हो कि सॉफ्टनेस रह ही जाता है। तो उस कंडीशन में मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप अपने अगर आपको पिक्चर शार्प चाहिए तो प्लीज़ इस तरह के फिल्टर से आप यूज़ मत करो फोटोग्राफ्स लेते समय। यूवी फिल्टर मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी होता है, कई लोग जब नया कैमरा खरीदते हैं तो अपने कैमरे के लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। ऑब्वियसली ये करना चाहिए क्योंकि आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है एंड उसको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट पिक्चर्स क्लिक करते समय आप प्लीज़ इस तरह के फिल्टर्स अवॉइड करो। जितना भी कोशिश करो कि आपका जो लेंस है वो डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट से एक्सपोज हो, उसके बीच में कोई और दूसरे तरह का ऑब्स्टेकल ना आए। तो देखना कि इसके बाद आपकी जो पिक्चर्स आएगी वो कितनी ज़्यादा शार्प आएगी। वैसे तो सारे टिप्स हो गए हैं, पर फिलहाल मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहता हूँ कि अगर आपने सारे टिप यूज़ कर लिए फिर भी आपकी पिक्चर शार्प नहीं आ रही किसी वजह से, तो आप लास्ट टिप को यूज़ कर सकते हो। जो बोनस टिप है वो है पोस्ट प्रोसेसिंग वाला टिप, यानी कि आप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप, लाइट रूम या फिर कोई भी एडिशनल आप जैसे मोबाइल पे स्नैपसीड यूज़ करते हो, पिक्सआर्ट यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी फिल्टर यूज़ करते हो, उसमें आप एडिशनल शार्पनेस यूज़ कर सकते हो। बट इसका एक ड्रॉबैक जो होता है, आपकी पिक्चर्स में जब भी आप शार्पनेस ओवर यूज़ करोगे तो देखना आपकी पिक्चर्स में ग्रेन्स आ जाएंगे, नॉइज़ आ जाएंगे, जो कि ओवरऑल की जो पिक्चर है उसकी शार्पनेस को तो बरकरार रखेंगे बट उसकी क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको 7 टिप्स दी हैं, आप उसका यूज़ करो। आप इनबिल्ट पिक्चर्स क्लिक करो शार्प एंड आप देखो कि आपकी पिक्चर कितनी शार्प रहेगी एंड आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर की यूज़ करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आए होंगे, इनसे आपकी फोटोग्राफी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। एंड अगर कुछ भी आपको इससे कुछ बेनिफिट आपको मिले तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप जहाँ भी चाहे वहाँ पे मुझे टैग कर सकते हो, मुझे वहाँ बता सकते हो कि ये टिप आपको किस तरह से बेनिफिशियल है, या कोई और भी टिप अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी कैसे टिप्स न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा बनता है। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, पीस।